Okay, please settle down. Now we are starting our day. I would like to invite our director, Mrs. Mamni ma'am, to address the gathering. Please, Mamni ma'am. You are the center of attraction. You are the center of attraction. Good morning to one and all. I, Director of RC Institute of Technology, acknowledges your presence on this great occasion. I will not take too much of your time. I know it's very precious for you. So, I just want to share my 23 years of experience in front of you people. And I will give you some tips of doing job. Okay? So, listen carefully. I joined my job in 2001. 2001 में जब मैंने ज्वाइन किया तो देयर वाज नो बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग भी नहीं थी यहाँ पर। बहुत छोटा सा एक रूम में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की, जिसमें मैंने एज ए लाइब्रेरियन मैंने ज्वाइन किया था। बट इट्स रियली अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट्स रियली अ ट्रेजर फॉर मी। जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है 23 इयर्स में, वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और उसके बारे में आप लोगों को कुछ सिखाना भी चाहती हूँ कि एक ही जॉब पर 23 इयर्स कैसे वर्क किया जा सकता है। क्योंकि आप सब लोग भी आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इस प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतने ग्रूम नहीं हुए हैं कि अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। जैसे ही आप लोगों को कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करके 1 साल हो जाएगा, तब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ टिप्स हैं जो सिखा करके भेज रही हूँ, सो दैट कि आप अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल रहें। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि पंक्चुअलिटी। जब भी आप कोई भी जॉब करते हैं, आप लोगों को जो टाइम बताया जाता है, आप उस टाइम से 5 मिनट्स बिफोर अगर आप पहुंचते हैं उसमें, तो ये आप लोगों का प्लस पॉइंट हो जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का ये है रेगुलरिटी। आप लोग अगर न्यू जॉब में विद इन अ मंथ आपने जॉब ज्वाइन किया है और आप लोग छुट्टी ले रहे हैं, अगर आप लोग छुट्टियां ज्यादा ले रहे हैं तो आप लोगों की वो भी एक माइनस पॉइंट में चला जाता है। आप लोगों को अपने आप को इसमें मेंटेन करना है। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरे साल भर तक छुट्टी नहीं ली। अगर मेरे को फीवर भी होता था तो भी मैं कॉलेज में आती थी। पूरे 1 ईयर मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। और समर वेकेशन की भी मैंने समर वेकेशन तो मैंने शायद 7-8 साल ली ही नहीं। पूरा स्टाफ समर वेकेशन से ज्यादा था, बट मैंने कभी भी समर वेकेशन नहीं ली। उसी का आप ये समझ सकते हैं कि मेरा हार्ड वर्क है, उसी को एक्नॉलेज किया गया, जो मैं आज इस सोच तक पहुंची हूँ, राइट। सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया, रेगुलरिटी। आप लोगों को बिना कारण कभी भी जॉब में छुट्टी नहीं लेना। कारण भी हो तो इमरजेंसी बिल्कुल हो तभी छुट्टी ले, अदरवाइज ना ले। आपका थर्ड पॉइंट है आपका हार्ड वर्क। तीसरा पॉइंट कंसीडर किया जाता है जॉब्स में, वो है आप लोगों का हार्ड वर्क। हार्ड वर्क विद सिंसियरिटी। कोई बच्चे होते हैं हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सब चीजें आपकी एकदम एफिशिएंट होनी चाहिए। हार्ड वर्क जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आप पॉलिश हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को आप सारे स्टूडेंट? जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन वो एक्नॉलेज आप लोगों के लिए होता जाएगा। जो आपके सीनियर्स हैं वो इस चीज को एक्नॉलेज हमेशा करेंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज
उस जॉब के अंदर सारी आरामदायक चीजें मिलेंगी या जैसे आप चाहते हैं वैसे ही उसमें वर्क होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है। जिस बच्चे ने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीख लिया और उनसे ओवरकम करना सीख लिया, वही बच्चा आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। कभी भी चैलेंजेस से भागना नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन से आप लोगों को भागना नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ना है उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में और अपने पॉइंट पे फोकस रखना है। अपना जो फोकस है वो आपको मेन पॉइंट पे रखना है कि आपको अपनी जॉब को सक्सेसफुल बनाना है। फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का कि ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड। आप लोगों को अपना ईगो, जब भी आप जॉब में जाते हैं तो अपना ईगो हमेशा घर पर छोड़ के आइए, या फिर घर पर नहीं छोड़ सकते हैं ना तो ड्यूरिंग द जॉब टाइम आप लोग उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप बाहर जाते हैं गेट के, फिर बेशक आप उसको यूज कर लीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में कन्वर्ट ना कर दें, क्योंकि बहुत बच्चे, मैंने ये नोटिस किया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपनी ईगो जो है उसको बहुत हाई रखते हैं और उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इस चीज को आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। अगर आप इन 5-6 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के चलते हैं, आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ में। और एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर आप लोग गुड इंटेंशंस रखते हैं तो उसका जो रेसिप्रोकेशन होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये 3 पॉइंट भी हमेशा ध्यान रख लीजिए, इंटेंशन, अटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी इंटेंशंस गुड है और आपने उसी पे अटेंशन दिया है, समझ रहे हैं, विचार हमारे दिमाग में बहुत आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें उन्हीं थॉट्स में उनको हमें एग्जीक्यूट करना है। सारे थॉट्स अच्छे नहीं होते हमारे माइंड में। आप लोग कभी भी मॉर्निंग में भी उठेंगे तो मॉर्निंग में आप देखेंगे ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आफ्टरनून होने लगता है तो नेगेटिविटी आती जाती है आप लोगों के अंदर। आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करके पॉजिटिव पॉइंट्स पर ही अटेंशन देना है, तभी वही चीज मैनिफेस्ट होकर आती है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप लोगों को अपने लिए सक्सेसफुल होना है तो गुड इंटेंशंस रखिए, उन्हीं इंटेंशंस पे फोकस रखिए, वही मैनिफेस्ट होके आप लोगों के पास आएगी। अब मैं कोई स्टूडेंट ये बता सकता है मैंने जो 5 पॉइंट बताए थे, क्या वो एक साथ उन 5 पॉइंट को बता सकता है? एनी स्टूडेंट? I have a gift for it. जो भी बताएगा, I have a gift. मैं 5 मिनट देती हूँ आप लोगों को रिकॉल करने के लिए। 5 मिनट दे रही हूँ, रिकॉल करो। 5 में से कोई 4 पॉइंट भी बता देगा तो भी मैं उसको गिफ्ट दूंगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ जो है वो मैंने आप लोगों को आज बताया और शेयर किया है आप लोगों से। Punctuality, regularity, attention and ego aside. सारा ही मिक्स कर रहे हैं और आते यहाँ पे आइए मैक्सिमम पॉइंट्स राइट बताए होंगे उसको तो भी टाइम पे पहुंचना और छुट्टी नहीं लेना और हार्ड वर्क करना और ईगो साइड रखना, मतलब ईगो नहीं। 4 पॉइंट्स इसमें क्या दिव्या था ना? आई थिंक वेरी गुड दिव्या, यू हैव फोकस्ड ऑन दिस पार्ट। आप लोगों ने सबसे देखो अच्छा विचार ये है जिसको फोकस किया है। ब्रिलियंट सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिलियंट नहीं होता, ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर टॉपिक पे किस बच्चे ने फोकस किया
वो मेन इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैंने आपको सिखानी थी, इसलिए मैंने इसको गिफ्ट दिया है कि आप लोग जब भी या तो काम करो मत, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका फोकस उसमें होना चाहिए। इसने सिर्फ ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड वो नहीं बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे 4 पॉइंट्स जो मेन है वो इसने सारे बोले हैं। और ये मैंने किसी किताब से नहीं बोले, ये मैंने अभी आके 2 मिनट में ही, मैंने मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं इतनी पैक थी, मैं जानती थी मैंने किस तरह से 2 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। मैं चाहती थी कि स्टूडेंट्स इनको सुने, इससे इन बच्चों का आगे सक्सेसफुल होने में फायदा ही रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।